का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट्स को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज से 10-15 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस का विजिट किया, जहां पे एक फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर से वो अम्ब्रेला ली उन्होंने, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल किया गया उसे। फिर अभी कुछ दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस का विजिट करने जा रहे हैं, और एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं उनके नेशनल डे पे। इसी चीज पे बात करेंगे। नाजिया इलाही खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में क्या डिफरेंस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, भारत माता की जय। नाजिया जी कैसी हैं आप? आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आपने टॉपिक सुना होगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं फ्रांस के विजिट पे। इससे पहले यूएस का, फिर उससे पहले इटली का, इस तरीके से बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनका विजिट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस क्या समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में? पर आपने एक बात अभी कही थी इंट्रोडक्शन जब आप कर रहे थे कि ट्रोल हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ट्रोल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बहुत घटिया बदतमीजी वाली हरकत की ही थी। इसमें ट्रोल होने की क्या बात है? बहुत घटिया हरकत किया था उन्होंने। एक महिला के हाथ से छाता छीन लेना, फिर उसको भीगता हुआ छोड़ देना, और फिर वो छाता लेकर के चले जाना। वो महिला बेचारी पीछे पीछे दौड़ रही थी। भैया, औकात नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि अपने साथ कुछ गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स लेकर के जाएं तो दूसरे देश की महिलाओं को भी वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे अपने देश की महिलाओं को वो करते हैं डिप्राइव। जैसे अपने देश की महिलाओं को एम्पावर करने का कभी भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं को पढ़ाने का, शिक्षित करने का पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं के को वोकल होना, उनको एडुकेट करना, उनको एम्पावर करने की बात जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने या वहां की सरकार ने कभी नहीं सोचा। तो क्या सोचे कि वो दूसरे देश में जाकर के भी वो वही बदतमीजियां करेंगे? ये ट्रोल नहीं हुए थे वो। उनको उनकी बेजा हरकत, बदतमीजी हरकत बताई गई कि ये जो हरकत उन्होंने बदतमीजी वाली की है, ये नहीं किया जाता है। एक महिला को बहुत सम्मान, मान और आदर दिया जाता है। ठीक है, आपका वो ट्रोल वाला वर्ड का मैंने रिप्लाई किया है। नहीं मैम, उसमें पाकिस्तान साइड से कुछ लोगों का, इवन जो शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का ये स्टांस रहा है कि अपना काम खुद अपने हाथ से करना चाहते थे पीएम साहब, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं वो अम्ब्रेला को पकड़ूं और खुद अपना काम मैं करूं। शायद उन्होंने इस सेंस में वो अम्ब्रेला ली होगी, मतलब। हाँ, एक्चुअली में कभी भी उन लोगों ने औरत को तो तरजीह दी नहीं। औरतों को तो पाकिस्तान में मुसलमान इज्जत देते नहीं है, कभी भी औरतों को तो इतना ऊंचा मर्तबा देते नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो उसको भीगता हुआ रोड पे छोड़ दो और अम्ब्रेला उससे छीन लो, कोई बात नहीं है। अब जो जहां जैसी अपब्रिंगिंग जिसको मिलेगी वो वैसा ही करेगा ना। थोड़े ही वो हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी हो जाता है कि अपना रेनकोट खुद पहन कर जाएगा। अब आते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे, जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस पे। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है। एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है
उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा, मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है? अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो। इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं, तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है। हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है। हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ है वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। ये तो जाहिर सी बात है। अब इसको मैं और थोड़ा सा रॉ तरीके से बता देती हूँ ताकि पाकिस्तान के व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल को जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है।